इस मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। और आपको बता दूं कि जांच के घेरे में इस पूरे मामले में ईडी महासमुंद के विकास चंद्राकर, रायपुर के डॉक्टर उत्कर्ष चंद्राकर, राहुल हरपाल, धर्मेंद्र साहू और बिलासपुर के परितोष जायसवाल और कुछ चयनित अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की जा सकती है। ये पूरा मामला जो है 7 लोगों को अभी तक सीबीआई ने गिरफ्तार किया है इस मामले में और उनसे जेल में पूछताछ हो रही है। इनमें सोनवानी, गणवीर, कारोबारी श्रवण कुमार गोयल, नितेश कुमार सोनवानी, साहिल सोनवानी, शशांक गोयल, भूमिका कटियार, इन्हें गिरफ्तार किया गया है और सभी रायपुर जेल में बंद है। परीक्षा से पहले पेपर को सॉल्व किया था, इसके लिए उन्हें मोटी रकम दी गई थी, इसके लिए पूरा इंतज़ाम किया गया था और इसके लिए बाकायदा 10-15 दिन के लिए रिसोर्ट भी बुक किया गया था। और ये जानकारी सामने आ रही है कि आईएएस के पति का बलौदाबाजार, बारनवापारा और महासमुंद में रिसोर्ट है और इस रिसोर्ट को 1 सप्ताह के लिए बुक किया गया था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सीजीपीएससी घोटाले में जिन लोगों के नाम है उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली है। बहुत का मतलब ये है कि पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच किया, उसके बाद ईओडब्ल्यू एसीबी ने जांच किया और उसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की जांच जारी है। इसके बाद अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी की एंट्री होने का मतलब ये है कि ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है और इस केस में पैसे का लेन देन हवाला के थ्रू हुआ है। आपको मालूम होगा डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट 1 करोड़ रुपए तक बिका है। बिका होने का मतलब ये है इनकी जिम्मेदारी थी, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी इस पोस्ट को लेकर, उन्होंने पोस्ट बेच डाले, ऐसा आरोप है और मामले की जांच अभी जारी है। और इसीलिए पुलिस, ईओडब्ल्यू, सीबीआई की जांच में ये बातें सच भी साबित हो चुकी है। हालांकि कोर्ट में मामला चल रहा है और अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी की एंट्री क्यों हुई है? ये पूरा मामला जो है हवाला के थ्रू लेन देन का हुआ है। पैसों का जो लेन देन है वो पूरा हवाला के थ्रू हुआ है और इसीलिए सीबीआई की रिपोर्ट को देखते हुए ईडी की टीम ने एंट्री मार ली है और ईडी ने इस मामले में ईसीआईआर दर्ज कर ली है। ईसीआईआर क्या होता है? एक तरह से एफआईआर दर्ज होती है और इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है इसे, ईसीआईआर। और ये पूरा मामला जो है 7 लोगों को अभी तक सीबीआई ने गिरफ्तार किया है इस मामले में और उनसे जेल में पूछताछ हो रही है। इनमें सोनवानी, गणवीर, कारोबारी श्रवण कुमार गोयल, नितेश कुमार सोनवानी, साहिल सोनवानी, शशांक गोयल, भूमिका कटियार, इन्हें गिरफ्तार किया गया है और सभी रायपुर जेल में बंद है। ईडी कोर्ट से अनुमति लेकर इनसे पूछताछ कर सकती है, करने वाली है, ये भी खबर है। और सीबीआई की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ एक महिला आईएएस के पति के रिसोर्ट में अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी कराई गई है। आपको मालूम होगा, हमने पिछले दिनों बताया था कि किस तरह से रिसोर्ट इन्होंने हायर कर रखे थे और रिसोर्ट में सॉल्व करने वाले लोगों को बुलाया गया था, उन लोगों को बुलाया गया था जो परीक्षा से पहले पेपर को सॉल्व किया था। इसके लिए उन्हें मोटी रकम दी गई थी, इसके लिए पूरा इंतज़ाम किया गया था और इसके लिए बाकायदा 10-15 दिन के लिए रिसोर्ट भी बुक किया गया था। और ये जानकारी सामने आ रही है कि आईएएस के पति का बलौदाबाजार, बारनवापारा और महासमुंद में रिसोर्ट है और इस रिसोर्ट को 1 सप्ताह के लिए बुक किया गया था। सीबीआई महिला आईएएस और उनके पति की भूमिका की जांच कर रही है। इन्हें समन जारी होने वाला है, ऐसा दैनिक भास्कर ने भी खुलासा करके बताया हुआ है। और दैनिक भास्कर के पत्रकार प्रमोद साहू की ये रिपोर्ट है, जिन्होंने ये बताया है कि सीजीपीएससी में लेन देन हुआ है वो पूरा हवाला के थ्रू हुआ है और इसीलिए पुलिस, ईओडब्ल्यू, सीबीआई के बाद अब इस मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। और आपको बता दूं कि जांच के घेरे में इस पूरे मामले में ईडी महासमुंद के विकास चंद्राकर, रायपुर के डॉक्टर उत्कर्ष चंद्राकर, राहुल हरपाल, धर्मेंद्र साहू और बिलासपुर के परितोष जायसवाल और कुछ चयनित अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की जा सकती है। इसमें सोनवानी के भतीजे नितेश सोनवानी, बड़े भाई के बेटे साहिल, बहू निशा कोसले, भाई की बहू दीपा अजगले, बहन की बेटी यानी कि सोनवानी साहब की बेटी नीता जोशी, इसके साथ साथ उसके 5 रिश्तेदार हैं जिनका चयन हुआ है। इसके साथ साथ तत्कालीन पीएससी सचिव जीवन किशोर ध्रुव के बेटे सुमित ध्रुव, राज्यपाल के सचिव रहे अमृत खलको की बेटी नेहा खलको, बेटा निखिल खलको, डीआईजी ध्रुव की बेटी साक्षी ध्रुव, इसके साथ साथ कांग्रेस नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल, उद्योगपति का बेटा शशांक गोयल, बहू भूमिका गोयल, मंत्री के ओएसडी साड़ू की बेटी खुशबू बिजौरा, कांग्रेस नेता के बेटे राजेंद्र कौशिक, कांग्रेस नेता राजन शुक्ला की बेटी स्वर्णिम, उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर के रिश्तेदार और मीनाक्षी गणवीर और अन्य जांच घेरे में है। इस पूरे मामले में ये अपने आप में बड़ा खुलासा है कि पुलिस, ईओडब्ल्यू एसीबी और उसके बाद अब सीबीआई और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में
ईडी की एंट्री हो गई है। इसमें आने वाले समय में और भी बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं।